हेलो। स्टूडेंट, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्मृति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं देखते हैं और उन्हें पहचानते हैं। ये वस्तुएं हमारे मस्तिष्क में एक चित्र के रूप में अंकित हो जाती हैं। इसी कारण हम इन वस्तुओं को जहाँ भी देखते हैं तुरंत पहचान लेते हैं। तो हमारी जो है यही पूर्व पहचान, मतलब देखते ही पहचान लेना, फिर से उसी वस्तु को देखते ही पहचान लेना स्मृति कही जाती है। ठीक है, स्मृति कहते हैं उसको। फिर से तुरंत ही देखते ही पहचान लेंगे तो उसे स्मृति कहते हैं। और स्मृति चित्रण जो होता है, स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना ही स्मृति चित्रण कहलाता है। ठीक है। और स्मृति चित्रण से पहले क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। स्केच बुक सबसे ज़रूरी है। स्केच बुक आप रखेंगे ताकि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बनाना चाहें तो तुरंत तुरंत बना सकें। अवसर मिलने पर स्मृति के आधार पर जैसे अगर चित्रण करना चाहते हैं तुरंत तुरंत अगर स्केच बुक अपने पास रखे हैं, स्केच बुक, तो तुरंत अपना चित्रण कर लेंगे। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को पहले किसी वस्तु को सामने रखकर चित्र बनाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को पहले किसी वस्तु को सामने रखकर चित्र बनाना चाहिए, फिर उसे हटाकर अपने स्मृति के आधार पर बनाना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पहले बनाई हुई स्मृति चित्रण को पुनः बनाने चाहिए जिससे त्रुटियों में सुधार हो जाए। ठीक है, तो त्रुटियों में सुधार करने के लिए बार बार जो है एक ही चित्र को बनाने का प्रयास करें। जो कठिन थोड़ा सा लगता हो तो वो जो है बनाने में और अच्छा हो जाता है, और जो त्रुटियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि स्मृति चित्रण की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें जो है पेंसिल पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो पेंसिल को दो तरीके से पकड़ते हैं। जैसे पेन से लिखते हैं ना, तो उस प्रकार से पकड़ के हम जो रेखाएं खींचेंगे तो उस प्रकार से खींचेंगे, और उंगलियों के बीच में, उंगलियों से नीचे और अंगूठे को जस्ट ऊपर उसके रखेंगे। तो उससे अगर सेडिंग करते हैं तो उस समय क्षैतिज अवस्था में उंगलियों के नीचे रखेंगे पेंसिल को। तो दो तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, रेखाएं खींचना। रेखाएं जो हैं दो तरीके से खींची जाती हैं। एक जो है क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। तो हमेशा याद रखना है कि रेखाएं सदैव ऊपर से नीचे की ओर और बाईं से दाईं की ओर खींचना चाहिए। तो अब इसी प्रकार जितने भी जैसी भी रेखाएं होंगी उनको हम खींचने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं नेत्र दशा। अच्छा, नेत्र दशा क्या होता है? जिसे हम नेत्रज्या भी कहते हैं, इंग्लिश में आई साइन भी कहते हैं। तो हम जिसे मान लेते हैं कि किसी सड़क पर खड़े हो जाते हैं, दूर तक देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सड़क जो है दूर जो है एक के दोनों किनारे जो है सड़क के एक ही में मिल चुके हैं, परंतु वास्तव में मिले नहीं होते हैं। तो वही हमारा नेत्र दर्शन। जबकि पास का जो समझ में आता है ना, खूब दूर दूर होता है, बट जो दूर दूर हमको स्थित दिखाई देता है, जो दूर रहता है सड़क का किनारा वाला पास, तो समझ में आता है कि दोनों किनारे आपस में चिपक गए हैं, मतलब उधर पतला होता जाता है और हमारी जहाँ हम खड़े रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई रहती है उसकी। तो यही नेत्र दर्शन है कि पास की वस्तु का रंग जो है गहरा और दूर स्थित वस्तु का रंग जो है धुंधला दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाहर निकल कर। और हमें पास की वस्तुएं बड़ी तथा दूर की वस्तुएं जो है छोटी दिखाई देती हैं। अगर न समझ में आए तो जैसे किसी सड़क के किनारे अगर पेड़ पौधे लाइन से लगे हुए हैं तो हम किसी एक पेड़ पौधे के नीचे हम खड़े हो जाते हैं और दूर तक देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जिस पेड़ के पास में हम लोग खड़े हैं वो पेड़ काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन जो पेड़ हमसे दूर स्थित है वो पेड़ जो है छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल में सड़क है, रेल पटरी है, सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं आदि। इसी प्रकार जो है हम लोग नेत्र दर्शन के बारे में बातचीत कर लिए। इसके बाद आते हैं स्मृति चित्रण संबंधी जो मुख्य पहलू होता है उसे, मेन फैक्ट्स रिलेटेड विथ मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर से जो स्मृति चित्रण होता है 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं करते हैं, याद रखिए। क्योंकि कक्षा 10 में दे देता है कि भाई स्मृति चित्रण कीजिए, तो अप्रॉक्स में 15 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई उसकी या फिर चौड़ाई उसकी कम से कम करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इससे चित्र को आसानी से शेडिंग वगैरह सब करके और अच्छा रूप देने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर है, सर्वप्रथम हल्की रेखाओं से चित्रण करना चाहिए। हल्की रेखा से करने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हल्का हल्का अगर बनाएंगे तो अगर कुछ गलत भी कर लेंगे तो चाहे सुधारने में
आसानी रहेगी। अगर पहले ही गहरा कर लेंगे तो सुधारने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। पहले हल्का से करके उसके बाद फिर जो है उसको गहरा कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है छाया और प्रकाश का चित्रण। छाया और प्रकाश, जैसे कि जहाँ पे लाइटिंग देना है वहाँ पे कम पेंसिल चलाया जाए या फिर वहाँ से मिटाया जाए, या फिर जैसे कागज़, सफ़ेद कागज़ को पेंसिल की नुमा मोड़ कर उससे भी इरेज किया जाता है, कॉटन से इरेज किया जाता है। तो इस तरह से प्रकाश और छाया और शेडिंग जो है, शेडिंग तो आप लोग जानते ही हैं। चित्रण करते समय नेत्र ज्या को ध्यान में रखना चाहिए। नेत्र ज्या जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर अभी, जो दर्शन कोण होता है, दर्शन कोण कह सकते हैं। जैसे कि सड़क पर निकल रहे थे, निकलने की बात कर रहे थे, तो वो आगे जो है सड़क के किनारे मिले हुए दिखाई देते हैं। रेल की पटरी पर चले जाएँ तो उसी प्रकार हमें शो होता है। तो इससे नेत्र ज्या को जो है ध्यान में रखकर हम चित्रण करेंगे। और आगे चलते हैं। वस्तुओं का आकार तथा उनकी चित्रण शैली किस प्रकार की जाती है। तो वस्तुओं को देखते हुए हम जो है साधारणतया 3 आकार में इनकी जो है चित्रण को करते हैं। पहला वृत्ताकार है, दूसरा जो है बेलनाकार है, और तीसरा जो है आयताकार है। 3 प्रकार से हम 3 आकृतियों का सहायता लेके जो है वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे इस वृत्ताकार में जो है वृत्त की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और जो बेलनाकार है उसमें जो है बेलनाकार ले सकते हैं। बेलनाकार कुछ इस प्रकार से जो है बेलनाकार आकृति को लेकर के बेलनाकार वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और आयत अब जैसे हम लोग जानते ही हैं, लंबाई और चौड़ाई जो होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उनकी। तो आयताकार वस्तुएं बनाने के लिए आयत का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आयत इस प्रकार से भी हो सकता है, लंबा में थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। फिर वृत्ताकार वस्तुओं का चित्रण वृत्त की सहायता से कर लेंगे। जैसे गेंद, फुटबॉल, खरबूजा, टमाटर आदि, अमरूद जो है, ये सभी चित्रों को बनाने के लिए पहले वृत्त बना लेंगे, तो वो जो चित्र बनाने में आसानी होगी। उसके बाद बेलनाकार वस्तुओं, जैसे दोनों ओर एक सी बनावट करते हैं। बेलनाकार में दोनों ओर एक सी बनावट का मतलब ये है कि बेलनाकार जो वस्तुएं रहती हैं, तो अभी जैसे कि ऐसे ऊपर भी है तो नीचे भी इसी प्रकार से ऐसे रहेगा। तो आप जैसा समझ सकते हैं कि ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो दोनों ओर एक से ही बनावट करते हैं। और एग्जाम्पल में समझ सकते हैं गिलास। अब गिलास की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग गिलास को, ठीक है। तो इस तरह से हल्का सा इसको कर देते हैं तो गिलास बन जाता है। अब अगर बाल्टी बनाना है तो इसी को थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा इसमें से, और इसमें डॉटेड कर लेंगे। इसको जो है यहाँ से इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और इसमें से जो है इस तरह से निकाल के इसको इस तरह से ले आके इस तरह से, तो बाल्टी बन के तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम चित्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। और आयताकार वस्तुओं का चित्रण जो है आयत की सहायता से करेंगे। जैसे माचिस की डिब्बी बनानी है तो हमें क्या करना है कि पहले आयत सर्वप्रथम बनाना है। सर्वप्रथम जो है आयत बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप एक बना लेना है, रेक्टेंगुलर शेप बना लिए। माचिस बनाना है ना हमें, तो अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको एक और इसमें से बना लेते हैं। देख के बनाएंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद जो है फिर इसमें से इस किनारों को मिला लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमें आयताकार आकृतियों की सहायता से कुछ इस तरीके से चित्र बन के तैयार हो जाते हैं। तो वही बात है कि इस तरीके से जितने भी बनाने हैं तो इनको हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, उनका अनुपात रेशियो जो होता है थोड़ा सा अलग करके बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें बनाना हो, बड़ा सा बक्सा बनाना हो, तो सामने से देखने पर कैसा लगता है, तो सामने से देखने पर थोड़ा सा जो सामने का पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो सामने का पार्ट होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं, और जो पीछे का पार्ट होता है थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं, ताकि अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा जो है ये देख लीजिए बड़ा है, और ये वाला लाइन जो है बड़ा छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये छोटा बड़ा बनाते हैं तो अच्छा देखने में लगता है, और एकदम सूटेबल आकृति बनती है, और देखने में भी ठीक ठाक लगती है। तो इस तरीके से। और आगे है बर्तन बनाना, मेकिंग यूटेंसिल्स। तो विद्यार्थी को किसी भी आकार के बर्तन को चित्रण करने से पहले उनकी लंबाई, चौड़ाई आदि पर ध्यान देना चाहिए। उनकी आकृति कैसी है, इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक मटका बनाना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि पहले किसी ज्यामितीय आकृति की सहायता लेते हुए हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक वृत्ताकार आकृति बना लेते हैं। वृत्ताकार आकृति बनाने के बाद जो है इसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिर इसके बाद यहाँ से अच्छे तरीके से इसको बढ़िया से बना लेंगे। आप लोग भाई बनाएंगे पेंसिल से तो अच्छा बनेगा इस तरह से।
फिर इसके मुँह पे इस तरह से बना देना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मटका बन के तैयार हो जाएगा। तो वृत्ताकार आकृति का हमें यूज करना पड़ा। थोड़ा सा जो ऊपर वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट ये बेलनाकार में हो गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना होता है। आगे है ध्यान देने योग्य बातें। शेडिंग करते समय जो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, शेडिंग जो है ध्यान से करना चाहिए। जो और लाइटिंग मतलब कि जो जहाँ पे थोड़ा सा लाइट देना होता है वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। और पेंसिल जो है यूज करते समय देख सकते हैं आप लोग, पेंसिल HB का प्रयोग करेंगे, 2B का प्रयोग करेंगे और 4B का यूज़ कर सकते हैं। जो हल्का सेट करने के लिए हमें HB का प्रयोग करेंगे और गहरा सेट करने के लिए हम 2B का प्रयोग करेंगे और किनारे की रेखा प्रयोग करने के लिए जो है 4B का प्रयोग करेंगे। तो हल्का मतलब इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो HB पेंसिल होती है थोड़ा सा कम गहरा होती है चलाने पर, और जो 2B पेंसिल होती है थोड़ा सा HB से जो है HB से ज़्यादा जो है शेडिंग करने में काम करता है और उससे भी ज़्यादा जो है 4B का काम करता है। ठीक है, तो 4B जो है उससे भी ज़्यादा जो है अपना शेडिंग करने के लिए काम आता है, इसलिए किनारों की रेखा को और भी गाढ़ा करने में। जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हैं पेंसिल्स कुछ इस प्रकार से हैं। HB पेंसिल, 2B पेंसिल और 4B पेंसिल आप लोगों के सामने देख सकते हैं चित्र में। ये पेंसिलें हैं, ठीक है, ये HB पेंसिल है, ये HB पेंसिल है, ये 2B पेंसिल है और ये 4B पेंसिल्स है। तो ये पेंसिल्स जो है ऑनलाइन मिलेंगी। सभी पेंसिलें जो है हर जगह पर पर्याप्त नहीं होती हैं, हो सकता है किसी किसी दुकान पर मिलती हों तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब ना मिले तो ऑनलाइन मंगा के आप लोग यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे स्मृति चित्रण करते हुए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आज तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के जो है लिंक जो है आप लोगों को मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।